अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में माता लक्ष्मी की जय अवश्य लिखिए। साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अब सुनिए ये कहानी। एक बार धर्म और लक्ष्मी जी में बहस हो गई। धर्म बोले कि मैं श्रेष्ठ हूँ और लक्ष्मी जी बोली कि मैं श्रेष्ठ हूँ। दोनों स्वर्ग के राजा इंद्र के पास गए। इंद्र ने उनसे पूछा कि आप दोनों आज अचानक मेरे पास कैसे आए हो। तब धर्म और लक्ष्मी जी ने अपनी बात इंद्र के सामने रखी। सबसे पहले लक्ष्मी जी ने कहा, हे देवराज इंद्र, धर्म यह मानने को तैयार नहीं है कि मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ, क्योंकि बिना लक्ष्मी के जीवन का कोई मूल्य नहीं होता। तभी धर्म ने कहा कि हे इंद्र, धर्म के बिना जीवन का भी कोई औचित्य नहीं रहता, इसलिए मुझे लगता है कि मैं श्रेष्ठ हूँ। अब हम चाहते हैं कि आप हमारा न्याय करें और बताएं कि हम दोनों में कौन सर्वश्रेष्ठ है। देवराज इंद्र धर्म संकट में पड़ गए। उन्होंने सोचा कि मैं ये कैसे बताऊं कि इन दोनों में से कौन सर्वश्रेष्ठ है। यदि मैंने लक्ष्मी जी को सर्वश्रेष्ठ बता दिया तो मैं धर्म से चला जाऊंगा, और यदि मैंने धर्म को सर्वश्रेष्ठ बता दिया तो मैं लक्ष्मी विहीन हो जाऊंगा। उन्होंने बहुत सोचा, पर इसका कोई भी हल उनके दिमाग में नहीं आया। आखिर में उन्होंने दोनों से कहा कि धरती पर मुझसे भी ज्यादा एक न्याय प्रिय राजा है। उन राजा का नाम विक्रमादित्य है। आप दोनों उनके पास जाओ और उनसे अपना न्याय करवाओ। वह आप दोनों का न्याय जरूर कर देंगे। इंद्रदेव की बात मानकर माँ लक्ष्मी और धर्म दोनों पृथ्वी लोक पर आए और राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचे। उन दोनों ने राजा से कहा, हे राजन, आप हम दोनों का न्याय करें। राजा ने कहा, ठीक है, पहले आप दोनों ये बताइए कि आप अपने आप को सर्वश्रेष्ठ क्यों समझते हो। आप दोनों की बात सुनकर ही मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर दे पाऊंगा कि आप दोनों में कौन सर्वश्रेष्ठ है। लक्ष्मी जी और धर्म दोनों ने अपनी अपनी बात राजा को बताई। लक्ष्मी जी ने कहा, हे राजन, यदि मनुष्य के पास मैं न रहूं तो उनका जीवन अर्थहीन हो जाएगा, इसलिए मैं खुद को बड़ा बता रही हूँ। फिर धर्म ने कहा कि हे राजन, लक्ष्मी के बिना तो जीवन फिर भी चल सकता है, पर धर्महीन होने के बाद मनुष्य के जीवन का अर्थ समाप्त ही हो जाएगा, इसलिए मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। दोनों ने अपनी अपनी बात राजा के सामने रख दी और कहा, हे राजन, अब आप ही बताएं कि हम दोनों में कौन सर्वश्रेष्ठ है। राजा बहुत विद्वान थे। वह समझ गए कि यह अत्यंत कठिन न्याय है। यदि मैंने माता लक्ष्मी को श्रेष्ठ बता दिया तो मैं धर्म से विरक्त हो जाऊंगा, और यदि मैंने धर्म को श्रेष्ठ बता दिया तो माँ लक्ष्मी मुझसे रूठ जाएंगी। उन्होंने कुछ देर तक सोचा, फिर निर्णय लिया कि धर्म चला जाएगा तो समझो कि सब कुछ चला जाएगा, इसलिए मैं धर्म को ही सर्वश्रेष्ठ बताऊंगा। फिर राजा ने दोनों से कहा कि मेरे ज्ञान के अनुसार धर्म ही सर्वश्रेष्ठ है। धर्म के बिना जीवन का कोई अर्थ नहीं रह जाता। एक बार को यदि लक्ष्मी न रही तो भी काम चल जाएगा। राजा विक्रमादित्य के न्याय से माँ लक्ष्मी उन पर क्रोधित हो गई और उनका सारा राज धन वैभव गायब कर दिया। अब विक्रमादित्य दर दर के भिखारी हो गए। ऐसे में उन्होंने अपने राज्य से जाना ही उचित समझा। उन्होंने अपनी तलवार उठाई और अपने घोड़े को लेकर राज्य से निकल गए। वहां से निकलकर वो एक नदी के पास पहुंचे। उन्हें भूख भी लगी थी। उन्होंने सोचा कि नदी से कुछ मछलियां पकड़ लें। फिर राजा ने मछली पकड़ी और किनारे पर रख दी। उन्होंने सोचा, स्नान करने के बाद मैं इन्हें खा लूंगा। पर जैसे ही वह नहा धोकर नदी से बाहर आए तो देखा सारी मछलियां जल में कूद गईं। वह समझ गए कि यह सब माँ लक्ष्मी के क्रोध के कारण हो रहा है। वह भूखे ही अपनी बहन के घर की तरफ चल दिए। उनकी बहन को गुप्तचरों ने बताया कि आपके भाई आपसे मिलने आए हैं। तब बहन ने पूछा, उनका हाल कैसा है। तब सेवकों ने बताया कि वो अकेले ही हैं और उनके वस्त्र फटे हैं। यह सुनकर बहन ने कहा, उन्हें अस्तबल में रुकने को कहो। राजा को अस्तबल में ठहरा दिया और खाने को चोकर की रोटी दी गई। वह देखकर वह समझ गए कि यहाँ भी लक्ष्मी जी की नाराजगी का असर है। फिर राजा ने
वह रोटियां जमीन में गाड़ दी और कहा, हे धरती माँ, मैं दोबारा यहाँ आऊंगा तो अपनी रोटियां ले लूंगा, आप इन्हें संभाल कर रखना। और राजा बिना बताए वहां से चले गए। अगले दिन सुबह वह अपने एक मित्र के यहाँ पहुंच गए। मित्र ने उनका बहुत स्वागत किया, भोजन परोसा। राजा जैसे ही भोजन करने बैठे तो उन्होंने देखा कि खूंटी पर एक हार टंगा है। जैसे जैसे वो भोजन कर रहे थे वैसे वैसे खूंटी हार निगलती जा रही थी। वे समझ गए कि यह भी माँ लक्ष्मी के कारण हो रहा है। जब मित्र की पत्नी ने हार गायब देखा तो चोरी का इल्जाम राजा पर लगा दिया। राजा ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनका मित्र जानता था कि राजा ऐसा नहीं कर सकते। उन्होंने अपनी पत्नी को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं मानी। फिर राजा वहां से निकल गए और दूसरे राज्य में पहुंच गए। लगातार यात्रा करने के कारण वह बहुत थक गए थे, इसलिए उन्होंने एक वृक्ष के नीचे आराम करने की सोची। वह पेड़ के नीचे बैठ गए। थकान के कारण उन्हें नींद आ गई। इसी दौरान वहां के राजा के यहाँ चोरी करके धन लेकर चोर भाग रहे थे। उनके पीछे राजा के सैनिक थे। सैनिकों के डर से भागते हुए चोरों ने वह धन राजा के पास रख दिया और भाग गए। कुछ देर बाद राजा के सैनिक वहां आ गए और देखा कि धन राजा के पास पड़ा है, तो उन्हें समझ में आ गया कि यही चोर है। वे उन्हें पकड़कर अपने राजा के पास ले गए। उन्होंने सारा धन, घोड़ा सब अपने कब्जे में ले लिए। राजा ने विक्रमादित्य से पूछा, क्या तुमने धन चुराया है? विक्रमादित्य ने कहा, नहीं राजन, मैंने यह धन नहीं चुराया। वह उनको अपनी बात सिद्ध करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं दे पाए। इसलिए राजा ने सजा के रूप में उनके दोनों हाथ पांव काटने का आदेश दिया। सैनिकों ने उनके हाथ पांव काट दिए और बाजार के बीचों बीच चौराहे पर फेंक दिया। इसके साथ ही उनके पास एक जूता रख दिया और उस पर लिख दिया, जो भी इधर से गुजरे इस अपराधी को 5 जूते जरूर मारे। अब जो भी राहगीर गुजरता 5 जूते राजा विक्रमादित्य को मारता। अगले दिन वहां पर राजा घायल अवस्था में पड़े थे। वहां से एक तेल निकालने वाला तेली निकल रहा था। वह स्वभाव से दयालु व्यक्ति था। वह राजा के पास रुका, पर उसने राजा के जूते नहीं मारे। तब राजा ने कहा कि मित्र, मेरे पांव पर मक्खियां बैठ रही हैं, जो मुझे बहुत पीड़ा पहुंचा रही हैं, इसलिए तुम मेरे जख्मों पर ये थोड़ा सा तेल लगा दो, तुम्हारा बहुत उपकार होगा। तेली हंसा और बोला, एक तो मैं तुम्हें जूते नहीं मार रहा हूँ, ऊपर से तुम मुझसे तेल लगाने को कह रहे हो। राजा ने प्रार्थना की तो उसने थोड़ा सा तेल उनके जख्मों पर लगा दिया। उस दिन जब वह तेल बेचने गया तो शाम तक उसका तेल उतने का उतना ही रहा। तब उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि तेल बेचने के बाद भी मेरे घड़े का तेल कम क्यों नहीं हुआ। उसकी समझ में आ गया कि यह सब उस घायल व्यक्ति के कारण हो रहा है। अवश्य वह कोई देवात्मा है। फिर तेली अपने घर पहुंचा। वह बहुत खुश था। उसकी पत्नी ने खुशी का कारण पूछा तो उसने अपनी पत्नी को सारी बात बता दी। वह व्यक्ति बोला कि वह कोई दिव्य आत्मा है। उसकी पत्नी ने कहा, आप किसी प्रकार उस व्यक्ति को अपने घर ले आओ। वैसे भी हमारे कोई संतान नहीं है, इसी बहाने हमें संतान सुख भी प्राप्त हो जाएगा। तेली कहने लगा, राजा से पूछे बगैर हम उसे अपने घर नहीं ला सकते, इसलिए पहले हमें इस संदर्भ में राजा से इजाजत लेनी होगी। तेली की पत्नी बोली कि आप कल सुबह जाकर राजा से बात कर लो, अब देरी करना उचित नहीं है। अगले दिन प्रातःकाल वह तेली राजा से मिलने राजा के महल पहुंच गया। राजा ने तेली से आने का कारण पूछा तो तेली बोला, मालिक, यदि आप आज्ञा दें उस लूले लंगड़े व्यक्ति को अपने घर ले जाऊं। हमारे कोई संतान नहीं है, इसलिए हमारी इच्छा है कि हम उसके अपने साथ रखकर संतान सुख प्राप्त करें। राजा कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला कि वैसे भी वह व्यक्ति हमारे लिए किसी काम का नहीं है, इसलिए तुम उसको अपने घर ले जा सकते हो। राजा की आज्ञा मिलते ही वह तेली राजा विक्रमादित्य को अपने घर ले आया। विक्रमादित्य के उसके घर में पहुंचने के बाद से उसके हर कार्य अच्छे ढंग से होने लगे। वह विक्रमादित्य की जितनी सेवा करते, उनकी समृद्धि उतनी ही बढ़ती जाती।
इधर राजा की राजकुमारी बहुत ही विदुषी थी। वह लगभग हर कला में